एक आदमी की जेब उसके चेहरे से भी ज्यादा खाली थी, लेकिन फिर भी वह बड़ी हिम्मत से बाई युए गुआंग और उसके बेटे को 5 सितारा होटल में लेकर गया। वहां उसने शुरू में ही लगभग 30 मिलियन युआन खर्च कर दिए। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी एक चलता फिरता वॉलेट है और हमेशा की तरह जल्दी से बिल भर देगी। जैसे ही उसकी पत्नी अंदर आई, वह घमंड से मेज थपथपाकर बोला कि पहले कटोरे में बचे हुए डंपलिंग खत्म करो और फिर फ्रंट डेस्क पर जाकर सारा बिल चुका दो। लेकिन आज उसकी पत्नी पहले जैसी आज्ञाकारी नहीं रही थी, क्योंकि वह जैसे दोबारा जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में उसने अपनी सारी जमा पूंजी पति पर खर्च कर दी थी। जब उसे अपेंडिक्स की गंभीर बीमारी हुई और वह ऑपरेशन टेबल पर कमजोर हालत में पड़ी थी, तब उसके पति ने जरा भी दया नहीं दिखाई और उसे ठंडी ऑपरेशन टेबल पर छोड़ दिया, जहां अंत में उसकी मौत हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह समय में पीछे जाकर अपनी शादी की पहली रात पर पहुंच गई। इस बार उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई कि बाई युए गुआंग और उसका बेटा पहले से ही उसके पति के साथ मिलकर चाल चल रहे थे। पहले वह सबकी सेवा करने वाली एक भोली औरत थी, यहाँ तक कि पति के नौकर की रिश्तेदार भी उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह सबको उनकी हरकतों की कीमत चुकवाएगी। उसने शांति से स्वादिष्ट खाना बनाया, लेकिन जैसे ही सब खाने बैठे, बाई युए गुआंग का बिगड़ैल बेटा शरारत करने लगा। उसने खाना खाकर मेज पर फेंक दिया और सारे व्यंजन खराब कर दिए। जब महिला ने उसे टोका, तो बाई युए गुआंग तुरंत उसके खिलाफ बोलने लगी। पति का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, लेकिन इस बार महिला झुकी नहीं। कुछ समय बाद सब लोग ब्लैक पर्ल रेस्टोरेंट पहुंचे। पति ने पत्नी के लिए जो साधारण कमरा बुक किया था, उससे वह खुश नहीं था। इसलिए बाई युए गुआंग के उकसाने पर उसने उसे सीधे वीआईपी टेबल में अपग्रेड कर दिया, जिसकी शुरुआती कीमत ही 1 लाख युआन थी। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था, फिर भी वह खुले हाथ से पैसे उड़ाने लगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि आखिर में उसकी पत्नी ही बिल भरेगी। महिला चुपचाप एक तरफ बैठी रही, क्योंकि वह जानती थी कि अगर किसी को बुरी तरह गिराना हो तो पहले उसे ऊंचाई तक चढ़ने देना पड़ता है। तभी बाई युए गुआंग का बेटा फिर शरारत करने लगा। उसने महंगा बोस्टन लॉबस्टर जमीन पर फेंक दिया। मैनेजर डांटने आया, लेकिन पति ने घमंड से कहा कि ये तो बस कुछ लॉबस्टर ही हैं, चाहूं तो सब खरीद सकता हूं, और तुरंत 5 मिलियन फेंक दिए। इसके बाद बच्चे ने रेस्टोरेंट का एक कीमती एंटीक भी तोड़ दिया और पति ने बिना पलक झपकाए 3 मिलियन और दे दिए, क्योंकि उसे लगा कि अंत में उसकी पत्नी ही भुगतान करेगी। आखिर में मैनेजर बिल लेकर आया, तब जाकर उसे अपनी पत्नी याद आई। उसने मेज थपथपाई और घमंड से कहा, लिन जिशिया, मैं तुम्हें आधा कटोरा मशरूम सूप इनाम में देता हूँ। इसे खत्म करो और फिर बिल चुका दो। मुझे और किंग शुए को मेरे माता पिता की याद में समारोह में जाना है। वह उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वह कोई नौकर हो, लेकिन इस बार महिला ने शांत आवाज में उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा बिल क्यों भरूं? यह सुनते ही पूरा माहौल बदल गया, क्योंकि इस बार वह पहले वाली कमजोर पत्नी नहीं थी। अब वह सच जान चुकी थी और अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार थी।